जी नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत पिछले हफ्ते आपसे बात नहीं हुई, बहुत मेरे पूरा हफ्ता बहुत ही अजीब किस्म का गुजरा। काशकोले माराफत में भी बात नहीं हो पाई और पिछले सैटरडे में इनसे भी बात नहीं हो पाई, रूहान रूह की बात में भी। हजरत माशाल्लाह आपसे दरख्वास्त है कि पिछले मरतबा, मैं रफीक बोल रहा हूँ इंडिया से। हजरत माशाल्लाह। ये आपसे दरख्वास्त है, आपके जुबान मुबारक से निकली है मेरे बारे में मजनू। मैं आपसे जब ताल्लुक रखूं बात करूं तो बस इसी नाम से पुकारा जाऊं, ताकि मैं अल्लाह के नजदीक वाकई अल्लाह और रसूल की मजनू बन के जिंदगी गुजार माशाल्लाह सकूं। सुभान अल्लाह हालांकि मैंने कहा था मजलूम बोल रहा हूँ इंडिया से, लेकिन अल्लाह ने आपकी जुबान से निकाल दी। बड़ों की बात है, आपकी बात अल्लाह है। हजरत एक माशाल्लाह। सवाल आपसे ये है, हजरत हजरत ये है कि आप कसम की जब दीदार होती है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अपने रूह और जिस्म के साथ आते हैं। दूसरी बात यह है कि हजरत जब कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जियारत कर लेता है तो कि उसकी जिंदगी बदल जाती है, और अगर ईमानी हालत में वो दुनिया से जा बसता है तो क्या अल्लाह के नबी की सिफारिश उनके ऊपर वाजिब होती है और वो जन्नती होता है? ठीक है, बहुत अच्छा, बड़ा इंशाल्लाह मेहरबानी जवाब दीजिए। ज़रूर पूछते हैं। चलो माशाल्लाह। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मजनू नाम आपको बहुत पसंद आया। अल्लाह तबारक व तआला, वाकई हकीकत तो यही है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल का इंसान मजनू बन जाए, उससे बड़ा जो है वो फरजाना कोई नहीं होगा। जैसे हज़रत बहलूल जो है उनको दीवाना लोग कहते थे, लेकिन पता चला वो दीवाना नहीं था, वो तो अल्लाह रसूल का दीवाना था, हकीकत में तो वो फरजाना था। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी दीवानगी वाकई और ऐसी मजनूनियत हम सबको अता करे कि जो हकीकत में वो फरजानियत है कि आसमान के फरिश्ते भी उस पर रशक करते हैं। तो बाकी आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। अब पहला सवाल के जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म और रूह ही के साथ तशरीफ़ लाते हैं, इसलिए कि ये हकीकत तो आपने ख़ुद बयान कर दी कि मन रानी फ़क़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, कि जिसने मुझे देखा मुझे ही देखा। मतलब जिस्म और रूह के साथ ही आपकी जो है ख्वाब के अंदर तशरीफ़ आवरी और दीदार होता है, और अल्लाह तबारक व तआला सारे हिजाबात हटा देते हैं, और जब बंदा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ हैयत और कैफियत में देखता है। और ये तो अहले सुन्नत वल जमात का हमारा जो हक़ अक़ीदा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है मरकद मुबारक में बिल्कुल ज़िंदा सलामत मौजूद हैं, बल्कि आपकी वो हयात जो है वो दुनिया वाली हयात से और ज़्यादा कवी हयात है। तो ज़िंदा सलाम तो मौजूद हैं और हमारे सलाम सुनते हैं, मलाइका उनको जो भी पैगाम पहुँचाते हैं उनको सुनते हैं, और पूरी उम्मत पर उनकी जो है नज़र और तवज्जो है। तो माशाल्लाह जिस्म और रूह ही के साथ जो है वो आपका दीदार होता है। और बाकी है कि जो दीदार कर लेता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। हाँ, बदल जाती है नहीं, बदल जानी चाहिए। बदल जाती है ये तो नसीब वालों को, कि जिनको दीदार नसीब हो जाता है। तो आपका दीदार किसी फासिक को अगर हुआ तो उसके लिए आपका दीदार दावत होता है। जैसे ज़िंदगी में आप दावत देते हैं, किसी को दावत इस्लाम दे रहे हैं, दावत ईमान दे रहे हैं, दावत जब वो इबादत दे रहे हैं, इसी तरीके से ख्वाब में भी उस फासी गुनाहगार को अगर आप आएँ तो आपकी तरफ से एक दावत है। अब वो उसका नसीब है उस दावत को कबूल करके वो ये ईमान के रास्ते पे आया तो ज़ह किस्म ज़ह नसीब, इबादत का ज़ौक़ पाया, ज़ह किस्म ज़ह नसीब। जैसे ज़िंदगी के अंदर आपने दावत इस्लाम दी, दावत ईमान दी, किस्मत वालों ने मानी, बदनसीब महरूम रह गए। ऐसे ही अगर फासिक फाजिर ने ख्वाब में देखा तो आपका आना उसके लिए एक तरह की दावत होगी। हाँ, अगर अब ये इस पर है कि उसको कबूल करके ये अपनी ज़िंदगी को बदल ले और ये जो है बदी से नेकी की तरफ आ जाए, तो ये बदल जानी चाहिए। बदल जाती है ये ज़रूरी नहीं है। कितने लोग हैं जो दीदार करते हैं लेकिन उनका नसीब है कि वो जो वो अपनी ज़िंदगी मासियत की छोड़कर इबादत की तरफ आते नहीं हैं। दूसरा ये, और तीसरा ये है कि जिसको दीदार नसीब हो जाए और हालत ईमान से दुनिया में से चला जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात उसके लिए वाजिब है। हाँ, वाजिब के माना में शरई वाजिब के माना तो मैं नहीं कहता, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में आना और उसके ये बशारत देखना और फिर ईमान की हालत में इसकी दुनिया से चला जाना, ये बहुत बड़ा एक साइन और बहुत बड़ा एक करीना है कि इंशाअल्लाह आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल इसी तरह दीदार होगा। और आपका जब दीदार होगा तो हौज़ कौसर पर आपकी तरफ से इंशाअल्लाह जाम कौसरी भी इसको नसीब होगा और आपकी शिफात होगी। इसलिए कि बाज़ रिवायात में उलमा ने लिखा है कि ऐसा है कि ज़िंदगी में एक जिसको दीदार हो गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इत्तिबा सुन्नत और हालत ईमान से वो दुनिया से चला गया, तो दीदार अलामत इस बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिर में उसके लिए शाफ़े बन जाएंगे। तो उस शख्स के लिए इंशाअल्लाह वो शाफ़े माशर होंगे और शिफात उसको नसीब होगी। बहुत शुक्रिया हज़रत, माशाअल्लाह।